कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम ज्ञानदिव्यानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये रेड अलर्ट अभी चल रहा है सुना है, उस समय भी आप आ गए सब इतने भारी मात्रा में। मैं सोच रहा था कि बहुत कम लोग रहेंगे, कम ड्यूटी रहेंगे, लेकिन सभी अपने अपने बहुत सिंसियरिटी में आते हैं। तो आज हम मॉर्निंग प्रोग्राम के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। मॉर्निंग प्रोग्राम मतलब सुबह का जो प्रभुपाद ने हमारे लिए जो दिया हुआ कार्यक्रम है उसके बारे में। तो सुबह का समय जो है वो बहुत ही शुभ माना जाता है, उसको ब्रह्म मुहूर्त भी बोलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त। तो सूर्य उगने से 1.5 घंटा पहले शुरू होता है। तो सूर्य का उगने का समय समझो अभी चल रहा है कितना 6:45 बजे, तो उससे 1.5 घंटा पहले कितना हो गया 5 से पहले 4:30, तो लगभग ऐसा। तो बाद में वो और किस वक्त निकल रहा है, तो एटलीस्ट इससे 2 बात सब जगह हमारे क्या किए 4:30 बजे मंगलारती, ताकि सभी ड्यूटीज उठ के ब्रह्म मुहूर्त के समय उसका लाभ उठा सके। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय उठने का बहुत ही लाभ है। उस समय सत्व गुण का प्रभाव रहता है और ऐसा माना जाता है कि सभी जो हमारे आध्यात्मिक कार्य हैं उसके लिए उपयुक्त समय है। उस समय हमारा जो शरीर फ्रेश रहता है, अच्छा नींद होने के बाद। आजकल ठीक है लोगों को फिर भी नींद आता है क्योंकि लेट सोते हैं, लेकिन आइडियली जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। इंग्लिश में भी कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हेल्दी वेल्थी एंड वाइज। जल्दी सो के जल्दी उठने से एक व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होता है, स्वस्थ होता है और धनी होता है।
तो ये कहावत ऐसे ही नहीं आया, ये कहावत बहुत ही सोच समझ के किसी ने बनाया, पाश्चात्य देश का कहावत है। तो सुबह रात को जल्दी सोना चाहिए और अच्छा रेस्ट होने के बाद लगभग 6 से 7 घंटा जितना आपके शरीर मांगे उतना, और उसके बाद क्या करना चाहिए, जल्दी उठ के फ्रेश होना चाहिए। नहाने के बाद आपको शुद्ध लगता है, ताकि जो रात का तमोगुण है वो हट जाता है, और फिर भगवान का दर्शन करना चाहिए। अब सोचिए, सबसे पहले आप भगवान का दर्शन करेंगे तो जीवन कितना मंगलमय होगा। आजकल के लोग सबसे पहले व्हाट्सएप दर्शन करते हैं, इसलिए पहले भी ऐसा यह था, प्रभात एक कर दर्शन मतलब हाथ धोकर दर्शन करो, उसमें जहाँ पे भगवान निवास करते हैं, लक्ष्मी निवास करती है। लेकिन कर्म में तो आजकल क्या है, मोबाइल, तो मोबाइल में तो पकड़ के बाद में दर्शन देखते हैं कौन सा मैसेज आया। तो ये सब शुरू नहीं करना चाहिए सुबह सुबह, वो सब बाद में अपने आप दिन जैसे आगे बीतेगा तो अपने आप रजोगुण तमोगुण आएगा तो शुरू हो जाएगा। तो पहले के समय जो है भगवान को देना चाहिए। तो एक तो शरीर स्वस्थ है, सुबह शरीर बहुत फ्रेश रहता है, और उसी तरह से मन भी शांत रहता है। रेस्ट हो गया, सभी पिछले दिन के सभी जो घटनाएं हैं वो भूल गए, और मन भी शांत, अभी तक किसने कुछ फोन नहीं किया। एक वक्त बता रहे थे, मन का ट्रैफिक कम रहता है सुबह। जैसे अगर आप सुबह सुबह निकलेंगे गाड़ी लेके, कहीं दूर जाना है आपको, तो सबसे अच्छा समय क्या है, सुबह सुबह निकल जाओ। नहीं तो बाद में 7:30 8 बज गया तो बच्चों का स्कूल का समय, सभी पेरेंट्स रास्ते पे रहेंगे, फिर सबका जॉब का समय, तो इतना ट्रैफिक जैम हो जाता है कि आपको जो आधा घंटा में पहुंचना है वो 1.5 घंटा लग जाता है। उसी तरह से सुबह जो भी आपका, आप में से कितने डिवोटीज को अनुभव है सुबह का माला और शाम का माला में क्या अंतर है? किसको, कितने डिवोटीज सुबह सुबह माला करती है कभी, आप बता सकते हैं? अर्ली मॉर्निंग जब आप, बाकी सब रात को ही करते हैं, सुबह नहीं करते कोई, थोड़ा तो करते होंगे, थोड़े माला, जैसे 4 माला 6 माला। तो सुबह के माला में और रात के माला में क्या फर्क है? सुबह ठीक है, नींद का थोड़ा ये हो सकता है, किसी को नींद का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन बाकी विचार नहीं आते इतना। अगर एक व्यक्ति सत्व गुण में है तो बाकी विचारों में इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शाम को क्या होता है, बाकी के काम जो दिन भर हुआ उसका याद आता है, और अगर और भी लेट हो गया तो बिस्तर याद आता है। लगता है कि मेरे और मेरे बीच में, बिस्तर के बीच में ये माला है, तो जल्दी 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 शुरू करके वो खत्म करके बिस्तर पे पड़ना है। तो इसलिए रात को रखना नहीं चाहिए माला, रात को रखने से थोड़ा मन साथ नहीं देता। तो और तीसरा चीज है आध्यात्मिक लाभ। एक तो शारीरिक रूप से ताजा है, मानसिक रूप से भी हम ताजे हैं, और आध्यात्मिक रूप से भगवान से हम संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त है। तो पहले सभी ऋषि मुनि तो सुबह अपना कार्य थे, वो सुबह सुबह नदी पे नहाने जाते थे। ज्यादातर ऋषि मुनियों का आश्रम रहता था नदी के तट पे, तो उठते ही नदी के तट पे जाते थे, उधर फ्रेश होके वापस आके यज्ञ उनका जो भी साधना है वो शुरू करते थे। तो उसी तरह से हम भी सुबह सुबह करना चाहिए। तो सुबह उठ के फ्रेश होने के बाद मॉर्निंग प्रोग्राम, तो प्रभुपाद ने कृपा करके हमको इतना सुंदर मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है। हम आगे चर्चा करेंगे कि कैसे ये मॉर्निंग प्रोग्राम में प्रभुपाद ने सब कुछ डाल दिया, मतलब बैलेंस डाइट आपका जो भी, जैसे आपका दिन भर का जो कैलोरीज, शारीरिक रूप में देखेंगे दिन भर आपको कितना कैलोरीज चाहिए वो आपको खाने में मिलता है। तो हमको 3 बार खाना पड़ता है। ऐसा बोलते कि सतयुग में 1 बार खाते थे और 3 बार नहाते थे, कलयुग में 3 बार खा के 1 बार नहाते हैं। तो ऐसा है कि कैलोरीज कम, खाने में भी ज्यादा कैलोरीज नहीं है। प्रभुपाद ने सभी कैलोरीज डाल दिया किसमें, ये मॉर्निंग प्रोग्राम में। मतलब मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छे से करेंगे तो आपका पूरा दिन का प्रोटेक्शन
मिल गया आपको आध्यात्मिक प्रोटेक्शन। फिर आप सोल्जर की तरह हैं, आप बाहर जाएंगे, आप कुछ भी भौतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ भौतिक प्रभाव को नहीं होगा। लेकिन अगर हम बिना मॉर्निंग प्रोग्राम में जाएंगे तो बाहर जाने का ही डर है एक्चुअली। बाहर जाके सबसे आकर्षित होंगे, ये भी अच्छा है, ये भौतिक चीज अच्छा है, या कभी कोई मूवी देखने का मन कर सकता है, किसी को बटाटा वड़ा का जो ये है क्या हो गाना वो आकर्षित कर सकता है, कुछ बोल नहीं सकते मन का। लेकिन अगर आपने अच्छा मॉर्निंग प्रोग्राम किया है तो आप ऐसे जाएंगे जैसे फोकस्ड, पूर्ण रूप से आप रेडी होके जा रहे हैं। तो आप एक एक्चुअली सोल्जर की तरह हैं, माया से क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो माया से लड़ने के लिए आपको अगर जाना है बाहर तो सोल्जर को पहले अपना तैयारी करना पड़ेगा ना, अपना बुलेट प्रूफ जैकेट डालना, फिर सभी गोलियां जो है वो अपने घर में तैयार रखना, हेलमेट वेलमेट सब डाल के फिर वो जाएगा तो फिर वो सोल्जर कहलाएगा। फिर तो उधर बाहर जा रहा है आतंकवादी के पास और उसके पास गन में ये नहीं है, बुलेट्स नहीं है, तो क्या करेगा वो? तो ऐसे हमारा हालत हो सकता है। इसलिए मॉर्निंग प्रोग्राम में बहुत हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब प्रभुपाद मॉर्निंग प्रोग्राम के बारे में क्या बोलते हैं उसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे। प्रभुपाद एक अपने जीवन में देखा हुआ एक घटना बताते हैं, घटना नहीं, तो एक स्त्री थी बहुत ही बूढ़ी, और वो एज में भी वो राधा दामोदर मंदिर में रहती थी या उसके बाजू में रहती थी, और प्रभुपाद रहते थे राधा दामोदर मंदिर में, आपको तो पता रहेगा। तो प्रभुपाद देखते थे कि ये जो बूढ़ी औरत है रोज सुबह सुबह 3 बजे यमुना पे जाती है और उधर से 2 भर के मटके पानी के घड़े वो उठा के लेके राधा दामोदर मंदिर में लाके देती है, और वो पूजा के लिए पानी, और बाद में आके पुजारी को उठा देती कि आप अपना पूजा शुरू करो और ये पानी यूज करो। तो बोले मैंने कभी भी उसको मिस करते हुए नहीं देखा, और प्रभुपाद बोलते हैं ये बचपन से करती आ रही है अभी तक बुढ़ापे तक, इसका ये सपना है। तो प्रभुपाद बोलते हैं इसके वजह से ये औरत भगवत धाम जाएगी। तो रोज भगवान के लिए यमुना से पानी लाके पूजा के लिए देता विदाउट एनी कंसिस्टेंसी। तो इधर प्रभुपाद बोलते थे कि although the Vrindavan nights are cold in the winter, the woman never once failed to come with the water. For this activity she was returned back to Godhead. सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, वृंदावन में सब कुछ ज्यादा है, बारिश थोड़ा कम है, लेकिन सर्दी और गर्मी बहुत तेज रहता है वृंदावन में। अगर जाएंगे जनवरी के दिनों में जाएंगे तो इतना ठंडा रहता है, ऑलमोस्ट टचिंग टू 0। तो उस स्थिति में भी वो सुबह उठ के पानी लाती थी, घर में लाना आसान था। तो फिर भी वो बात बता रहे हैं क्योंकि ये रोज का उसका कार्य था। तो भी प्रभुपाद हमारे लिए बता रहे हैं जो व्यक्ति सुबह नहीं उठ सकता, वो अपने आध्यात्मिक जीवन में गंभीर नहीं है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं जो आध्यात्मिक जीवन में गंभीर है वो क्या करेंगे, सुबह उठेंगे ही उठेंगे, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन का जो भी मुख्य भाग है वो सुबह होता है। तो कोई बोलते हैं कि मुझे सुबह नहीं होता, सुबह उठना नहीं है, या जैसे अलार्म लगता है तो उसको अच्छा नहीं लगता, हाँ महीने में 1-2 बार उठेगा बस, बार बार मन उसको हरा देता है। तो मन से जीत रहा है कि हार रहा है वो सुबह समझ में आ जाता है, बाकी के समय तो अलग बात है। सुबह उठ रहा है कि नहीं उससे समझ में आता है वो कितना मन के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। तो गुरुबान तरह जो भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं भक्ति के वो क्या करेंगे, सुबह उठेंगे जल्दी। तो बता रहे एक व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठना चाहिए, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त जो है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। और जो भी अपने जीवन में आध्यात्मिक जीवन में बहुत गंभीर है वो एक कार्य करेगा। तो गुरुबान हमको एनकरेज कर रहे हैं कि सुबह उठिए और सुबह उठ के ये कार्य कीजिए। तो मॉर्निंग प्रोग्राम हर ऐसा नहीं कि सिर्फ संडे के संडे करना है। अभी हम सब इधर संडे इकट्ठा होते हैं
कि आज तो बहुत बारिश था ऐसा, क्योंकि सुबह सुबह आना बहुत मुश्किल है बारिश के समय में, लेकिन वैसे हम सुबह संडे को आना चाहिए। तो संडे तो इधर करते हैं, वैसे ही घर में भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ संडे के संडे करना है, घर में भी अपना खुद का मॉर्निंग प्रोग्राम करना चाहिए। अपने हिसाब से शेड्यूल बना सकते हैं, अपने क्या बोलते हैं उसको, सुविधा के हिसाब से। मतलब उठना तो उसी समय पे है, सुबह उठना है। ऐसा नहीं मॉर्निंग प्रोग्राम मेरा 7:30 बजे से शुरू होगा, ऐसा नहीं। सुबह सुबह उठना है, लेकिन कभी पहले जपा किया, आरती बात में किया, या अगर माता जी को कुकिंग पहले करना है तो थोड़ा माला 4 माला करके बाद में कुकिंग किए, वो अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि आपका कर्तव्य को भी देखना है। लेकिन सुबह उठना ये जरूरी है, और सुबह उठ के अपने हिसाब से मॉर्निंग प्रॉफिट करना चाहिए। उसमें थोड़ा सा छोटा आरती आ गया, अब क्या क्या आता है मॉर्निंग प्रोग्राम भी हम चर्चा करेंगे। तो सीरियस लोगों के लिए मॉर्निंग प्रोग्राम बनाए प्रोग्राम। तो सुबह हम मंगल आरती अटेंड करना चाहिए, इसलिए उसका आरती का नाम ही क्या है, मंगल आरती। बाद में आरती जो होते हैं उसको राजभोग आरती, संध्या आरती, गौर आरती, बाकी के। सुबह का आरती क्या बोलता है, मंगल आरती। मंगल मतलब ऑस्पिशियस, शुभ। तो शुरुआत करते हैं मंगल से, मंगल आरती से, उसको बोलते हैं मंगल आरती। और वो करना ही चाहिए। शुरुआत में हमको मुश्किल लग सकता है। उस दिन आपके यहाँ पे आए थे अमृत आनंद गोपाल प्रभु, हैबिट्स और मेक न्यू हैबिट्स, तो उन्होंने आपको बताया रहेगा ना कैसे करना है नए हैबिट्स। तो हैबिट्स वैसे बनाने के लिए क्या लगते हैं, बहुत मुश्किल लगता है। कुछ भी अच्छा कार्य करना है तो मन को पहले उसको सिखाना है, अभ्यास करना है, तो थोड़ा समझ आता है। तो गुरुबाल बता रहे हैं शुरुआत में हो सकता है कि वो मुश्किल लगे, उसमें आप थोड़ा सपोर्ट ले सकते हैं। थोड़े डिवोटीज बोलते हैं सुबह उठाने के लिए मुझे मिस कॉल दे दो, या कोई बोलते हैं आप मुझे उठाओ कैसे, तो एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, लेकिन करना चाहिए। बिकॉज मंगल आरती ऑफर्स वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत सुबह सुबह होता है मंगल आरती, इसलिए मुश्किल। और एक व्यक्ति को लगता है मैं थोड़ा और सो लूं। इस दुनिया में एक व्यक्ति को ना नींद बहुत प्यारा रहता है, करेक्ट। नींद तो एक तरह से देखा जाए तो एक व्यक्ति को नींद बहुत चाहिए। हमारा एक्चुअली जीवन का ऑलमोस्ट 40-30% समय तो नींद में ही चल जाता है, लेकिन नींद जो है वो तमोगुण का प्रतीक है। और जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो नींद के ऊपर क्या करना चाहिए, विजय प्राप्त करना चाहिए। तो षड गोस्वामी के बारे में कहा गया है, तो बोलते हैं कि आहार निद्रा विहार आदि विजितो, आहार निद्रा विहार को उन्होंने उस पर जीत पा लिया। प्रोपाल में भी अपने इसमें दिखाया कि कैसे वो 2-3 घंटे सोते थे दिन में। उसी तरह से अर्जुन का नाम क्या है, जिसने नींद के ऊपर विजय प्राप्त किया, नहीं उसका उसकी वजह से नाम क्या है दूसरा, अर्जुन का दूसरा नाम इसको पता है, गीता में भगवान उसको बोलते हैं गुड़ाकेश। तो गुड़ाकेश मतलब नींद के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। तो आपको नहीं बता रहे कि 2 घंटा 3 घंटा सोइए, लेकिन एटलीस्ट सुबह उठना चाहिए जल्दी, वो भी एक नींद के ऊपर विजय हो गया ना। तो अभी नींद उठने का समय हो गया, उठ गए, उसमें और कोई सोचना नहीं। तो वैसे तो इसलिए नींद वैसे बहुत प्यारा है हमारे लिए, लेकिन उसको हम त्यागना चाहिए, ताकि बिस्तर से उठना चाहिए। फिर ये प्रभुपाद बता रहे हैं ये कलयुग में एक बहुत सिंपल तपस्या बताएगा हमारे लिए। हम बोलते हैं कलयुग में भगवान को प्राप्त करना बहुत सरल है। पहले के जो युग है उसमें कृतय ध्याय तो विष्णु, बहुत ध्यान करना पड़ता था। त्रेता युग में त्रेतायाम यजुतो भक्ते, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे। द्वापर है परिचर्या है, द्वापर युग में भगवान के विग्रहों का बहुत बड़े मात्रा में ये होता था, अर्च विग्रहों का सेवा होता था, उससे भगवान की प्राप्ति होती थी। कलोत्तर
हरि कीर्तना, तो कहाँ पे तपस्या, कहाँ पे यज्ञ और बड़े बड़े मंदिर बांधना, उनका अर्चना करना, ये कहाँ है। और कलोतन हरि कीर्तना, हरि कीर्तन से हो जाता है। थोड़ा सा तपस्या, तो कलयुग में तपस्या क्या है? एक पैर पे खड़े हो जाओ, हिमालय में जाओ, सर्दी में ऐसे खुला खड़े रहना, या अग्नि के बीच खड़ा रहना, ऐसे करते थे लोग पहले, कितना तपस्या करते थे। वही चीज हमको सिर्फ क्या करना है? सुबह उठना है बस। बहुत बड़ी तपस्या है? इतना बड़ी तपस्या नहीं है। जो 1-1.5 घंटा बाद में उठने वाले थे, जल्दी उठ जाओ। उसमें नहीं बोल रहे कि आप कम सो, जल्दी सोना चाहिए, जल्दी सो जाइए। ऐसा आपका दिनचर्या बनाएगी, जल्दी सो जाइए। हफ्ते में एक बार कभी प्रोग्राम होता है तो ठीक है, 1-2 बार, बाकी समय जल्दी सो के जल्दी उठ सकते हैं। तो गुरुपाद बोलते हैं कि पहले के समय में जो जो तपस्याएं हैं वो अभी हम नहीं कर सकते। आजकल तो एकादशी में हमको उपवास भी नहीं होता, तो ये सब फिर बोला ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन सुबह उठना एटलीस्ट इतना तो करना चाहिए। इसमें प्रभुपाद ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आप आगे आप देखेंगे तो और भी कड़क इसको बताएंगे। देखिए चैतन्य महाप्रभु ने ये युग में कई सारे छूट दी। जो भी चैतन्य महाप्रभु का ये जो इसमें कनेक्टेड है, चैतन्य बहुत सारे छूट दिए, ये तपस्या नहीं, वो नहीं, ठीक है, लेकिन Krishna consciousness must be determined to follow whatever he and his representative have asked us to do. लेकिन जो भी उनके गुरु ने बताया, जो हमको प्रभुपाद ने बता के गए, उतना तो करने के लिए हम कटिबद्ध रहना चाहिए, उतना तो करना चाहिए। प्रभुपाद बता रहे, बाकी लीनियंसी दे दिया ना। इसमें क्या बोलते हैं? भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए गृहे थाको बने थाको सदा हरि बोले था। आप गृहस्थ बने रहिए, घर में रहिए परिवार के साथ, या ब्रह्मचारी रहिए या सन्यासी रहिए, कोई भी रहिए, लेकिन भगवान हरि का नाम लेते रहिए, उससे आपको हरि मिल जाएंगे। ऐसा नहीं बताया कि कंपलसरी आप जंगल में जाना चाहिए, परिवार छोड़ना चाहिए, या पढ़ाई नहीं करना चाहिए, नौकरी नहीं करना चाहिए, ये सब नहीं बताया। तो बताया आप जो भी है आप करते रहिए, उसके साथ साथ भगवान का चिंतन कीजिए, ये बताया, सिंपल। लेकिन उतना भी करने के लिए हमको आलसीपन नहीं करना चाहिए। भगवान के जो प्रतिनिधि है उनका कार्यों को सुनना चाहिए। तो पहले के युगों के तपस्या को देखा तो अभी की तपस्या क्या है? तुच्छ है। पहले के तपस्याओं का और अभी का कोई मेल ही नहीं। ध्रुव महाराज का तपस्या आप सबने सुना रहेगा, भगवान की प्राप्ति के लिए उन्होंने तो 6 महीने में प्राप्त कर लिया। क्या तपस्या किया था उन्होंने? सूखे पत्ते खाना, महीने में 1 बार पानी पीना, फिर आखिर में तो सांस एक बार लेके वो रोक ही ली पूरा, और वो रोक लिया तो फिर पूरा जो ब्रह्मांड है वो उधर हाहाकार मच गया। तो वैसे तपस्या के कठोर। और पुतु महाराज जब वो वानप्रस्थ बने तो उनका भी तपस्या का उल्लेख है। तो पहले के लोगों का तपस्या और अभी का तपस्या में बहुत बड़ा अंतर है। अभी की तपस्या में अभी एक्चुअली तपस्या है ही नहीं एक तरह से। आजकल हम चतुर्मास भी नहीं करते। पहले सभी चतुर्मास में जो बहुत स्ट्रिक्ट लोग थे वो क्या करते थे? जमीन पे सोना, फिर उसके बाद भीष्म पंचक 5 दिन पंचगव्य खा के रहना, और पूरा चतुर्मास में खिचड़ी खाना। कितने लोगों को खिचड़ी अच्छा लगता है? एक बड़ी बड़ी तो लगता है एक दिन। 4 महीना खाना है तो 4 महीने खिचड़ी खाना है तो नहीं होगा। तो इसलिए हमको ऐसा तपस्या नहीं बताया कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन अभी मिनिमम इतना करना चाहिए। तो जो भी हमारे सिंपल ड्यूटीज है, मिनिमम रिक्वायर्ड, जो हमारे मनुष्य जन्म को सार्थक बनाने के लिए बताया गया, वो तो करना चाहिए।
तो मॉर्निंग प्रोग्राम जो है वो हमारा मनुष्य जन्म सार्थक करने के लिए है। एक वक्त बता रहे थे, एक बहुत सुंदर ऑब्जर्वेशन बताया, उन्होंने बताया, शेयर कर रहे थे कि हमारे जीवन में अलग अलग समय पे अलग अलग सुविधाएं आती है। जैसे जो तरुण लोग रहते हैं, यूथ प्रोग्राम हम करते हैं ना, तो तरुण लोगों के पास देखिए हमारे पास तीन ये सुविधाएं हैं। एक है पैसा, एक है शक्ति और एक है समय। भगवान की सेवा में तीन चीजों से कर सकते हैं, पैसे से या शारीरिक शक्ति से या समय देंगे। तो जो यंग लोग हैं उनके पास समय है और शक्ति है, फिर पैसा नहीं है। और बाद में जब बड़े हो जाते हैं, नौकरी में लग जाते हैं, थोड़ा और नौकरी थोड़े साल करने के बाद फिर उनके पास क्या रहता है, पैसा रहता है और शक्ति रहता है, लेकिन समय नहीं रहता। परिवारों का इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें समय कहाँ निकालेंगे। और जब बूढ़े बन जाते हैं रिटायर के बाद, फिर क्या रहता है, समय बहुत सारा रहता है, शक्ति रहता है नहीं, शक्ति नहीं रहता और पैसा रहता है। तो हर समय पे तीन चीजों में से एक चीज कम पड़ रहा है। तो क्या करना चाहिए, वो स्टेज पे वो बाकी के दो चीजों से सेवा करना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करना चाहिए, मॉर्निंग प्रोग्राम जो है, अगर समझेंगे कि बाद में रिटायर होने के बाद मैं मॉर्निंग प्रोग्राम करूंगा, तो ये आसान नहीं रहेगा, क्योंकि शरीर तभी क्या हो जाता है। आप सोचिए, बुढ़ापे में सुबह सुबह उठना इतना आसान है नहीं। कभी कभी रात को नींद भी नहीं आता बुढ़ापे में, तो सब शेड्यूल बिगड़ जाता है, अपने हिसाब से शरीर नहीं चलेगा, बाद में शरीर भगवान चलाते हैं अपने हिसाब से। तो इसलिए अभी जब आपके पास समय है, थोड़ा बहुत शक्ति है, और उसके लिए पैसा तो नहीं चाहिए मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए, पैसा की कोई आवश्यकता नहीं, तो अभी से प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं ऐसे ऐसे वक्तों को जानता हूँ, अभी बुढ़ापे में भी वो बहुत अच्छी तरह से मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, कभी मिस नहीं करते। 4 बजे उठना, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम करना और सब कुछ बहुत ठीक तरह से करना। तो ये क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सालों से उन्होंने क्या किया, प्रैक्टिस किया। एक समय ऐसा आएगा जब आप सुबह उठने का प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको उसका रुचि लग जाता है, और बाद में आप सुबह का जपा को ही जपा मानेंगे नहीं, सुबह जपा के बिना नहीं होता। तो आपको वो फोर्सफुली उठना ही पड़ता है और तभी अच्छा लगने लगता है। तो उस स्थिति तक तो आना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये तो ऑस्टेरिटी कीजिए। There is no question of refusal। जब गुरु ने बताया, प्रभुपाद अपने बारे में बता रहे हैं, तो बता रहे कि जब गुरु ने बताया तो उसको ना बोलने में कोई प्रश्न ही नहीं है। क्योंकि जैसे इधर आर्मी में वगैरह कमांडर कुछ बोलते हैं तो उसका कोई ये है, ना बोलने में कोई स्कोप है नहीं। ऐसा बोलते हैं, कोई तो सोल्जर बता रहे थे, वो आर्मी में कभी वो ऐसा ट्रेनिंग देते हैं, वो बोलते हैं समुद्र में कूदो और फिर से बाहर आओ, फिर से कूदो। पूछना नहीं चाहिए क्यों, वो पूछना नहीं चाहिए कि अरे क्यों, इसमें क्या मिल रहा है, नहीं बोल रहा हूँ ना, तो सिर्फ वो कमांड ओबे करने के लिए बताना। तो वो घास निकालते रहो बस दिन भर, तो अरे सब निकाला हुआ है, साफ तो है, बोला ना उतना करो बस। उधर पूछना नहीं चाहिए क्यों बोल रहा हूँ, इधर कूदने के लिए, घास निकालने के लिए। जो साफ एरिया है उसको उधर खड्डा खोदो, उधर मिट्टी डालो, फिर थोड़े दिनों बाद ये मिट्टी निकाल के फिर से खड्डा खोदो। लोग बोल सकता है अरे क्या करा रहे मेरे से, कुछ फिजूल का काम है। वो काम नहीं सिखा रहे, क्या सिखा रहे, ओबीडियंस सिखा रहे, हाँ बोलना सिखा रहे। ना बोला तो पनिशमेंट, तो फिर वो दिमाग ठिकाने पे आ जाता है। हाँ बोलना है बस, सोचना नहीं, दिमाग नहीं लगाना है। हमको इधर दिमाग नहीं लगाना, ऐसा नहीं बोल रहे हैं वो बात। लेकिन प्रभुपाद ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ
क्योंकि ये भगवत गीता में प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, तो बोलते हैं कि भक्ति मतलब डिसिप्लिन, किसके तरह, लाइक अ सोल्जर, एक सिपाही की तरह डिसिप्लिन रहना चाहिए भक्ति में। और उसकी वजह से प्रभुपाद होता है नो क्वेश्चन ऑफ रिफ्यूजल। एक सिपाही को बोला ऐसा करो मतलब करो। और कल ही मैं एक वीडियो देखा तो बता रहे हैं गुरुचंद प्रभु कि भक्ति मतलब इज अ सीरियस बिजनेस। इधर कोई ऐसा टाइम पास के लिए नहीं आया, कोई व्यक्ति मजाक करने के लिए नहीं आया। और ठीक है थोड़ा इधर उधर कभी कभी पिकनिक किया जाता है, लेकिन वो पिकनिक क्यों, ऐसा नहीं कि कोई मजाक करना है हमको, मजाक का कोई सवाल ही नहीं है, वो सिर्फ कभी कभी लोगों को आकर्षित करने के लिए। लेकिन भक्ति में कोई मजाक का काम नहीं है, ये क्या है, बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि हम अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करा रहे हैं। देखा जाए तो पूरे 14 भुवन में सबसे गंभीर विषय यही है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा जो जैसे आज मोदी जी ये ले रहे हैं, ओथ ले रहे हैं, वो काफी गंभीर विषय है क्योंकि प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो उससे भी गंभीर विषय बोल सकते हैं कि ये है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन का सवाल है, आत्मा का सवाल है, ये कोई भौतिक चीज का सवाल है नहीं। इसलिए प्रभु बता रहे कि नो क्वेश्चन ऑफ रिफ्यूजल। For example, a person engaged in devotional service may be ordered to rise early in the morning and offer arti, which is a form of deity worship. जैसे एक व्यक्ति को बोला गया है कि आप रोज आरती करो सुबह उठ के, तो उसमें ना नहीं बोल सकते, उसने करना ही चाहिए। शुरुआत में जो गुरु है, हाँ देखिए, शुरुआत में एक व्यक्ति को गुरु ने बोला है इसलिए ये करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, शास्त्रों में बोला इसलिए फॉलो करना चाहिए। इसको बोलते हैं साधना भक्ति। दो तरह की भक्ति है, साधना भक्ति और रागानुगा भक्ति। साधना भक्ति उसका मतलब है कि उसको जो प्रेरणा आ रही है भक्ति करने का, तो प्रेरणा का सोर्स है गुरु की आदेश और शास्त्रों का आदेश। तो शास्त्रों के आदेश की वजह से उसको प्रेरणा आता है, हाँ मुझे करना है क्योंकि शास्त्रों में बोला है, मेरे गुरु ने बोला है। उसको अच्छा नहीं लगता वो सब करने के लिए, अभी तक उसको उसमें आनंद नहीं आता, क्योंकि उसके पूर्व हैबिट्स अभी भी है, भौतिक इच्छाएं अभी भी है, और शरीर अभी तक उसका शुद्ध नहीं हुआ। 4 नियम पालन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? शास्त्रों में बोला है। 16 माला करना चाहिए, अच्छा लगता है या नहीं लगता है फिर भी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? प्रभुपाद ने बोला है तो इसलिए मैं करूँगा। लेकिन प्रभुपाद बता रहे जैसे करते रहते हैं आप ऐसे करते रहेंगे, ऐसे मैकेनिकली नहीं, प्रेम से ही करना चाहिए, जितना होता है उतना प्रेम डालना चाहिए। बट देन इट डेवलप्स रियल अटैचमेंट। फिर क्या हो जाता है? रति उत्पन्न हो जाता है। रति मतलब आकर्षण। सुबह में मंगल आरती गाते हैं, मंगल आरती का एक बहुत गहरा मीनिंग भी है। एक तो सुबह हम पहले गुरु का प्रशंसा करते हैं, और एक्चुअली वो क्या है, भौतिक आध्यात्मिक जीवन का शेड्यूल है। आध्यात्मिक जो गोलोक है वहां पे लोग लेट 8 बजे नहीं उठते। एक्चुअली वो ऐसा जगह है जहाँ पे कई सारे भक्त सोते ही नहीं, सोए तो भी भगवान का सपने देखते हैं, और कुछ नहीं काम। तो शरीर का कोई सोने का जरूरत नहीं है। जब भगवान गाय चरा के आते हैं और जब दिन खत्म हो जाता है तो जो ग्वाल बाल है उनको यशोदा माता भेजती है फोर्सफुली, जाओ जाओ घर जाओ, तुम्हारे माता पिता रुके रहेंगे, जाओ, भगवान को भी रेस्ट लेना है, आगे का कार्य करना है। वो जाना नहीं चाहते, फिर कैसे करके दिल पे पत्थर रख के जाते हैं। फिर घर में सोते नहीं, नींद में भी वो वही सोचते रहते हैं, आकासुर को मारा, बकासुर को मारा, ऐसा खेला, कल ये करेंगे वो करेंगे। और भगवान भी पहले दिन प्लान बनाए रहते हैं, कल आप टिफिन बना के लाओ, ये बना के लाओ, कल हम उधर जाएंगे। तो वो सब बच्चों को वही चलता रहता है। और ऐसा बोलते हैं कि भगवान उठने से पहले आ जाते हैं। वो कहाँ पे? नंद यशोदा के घर में आ जाते हैं। और जब भगवान तभी उठते हैं अपने बिस्तर से। ठीक है, आध्यात्मिक जगत में भगवान भोगता है,
पूर्ण रूप से क्या बोलते हो लाडले हैं सबके, तो सभी लोग उनको ही सुख प्रदान करते हैं। तो भगवान आराम से उठते हैं और सभी जो ग्वाल बाल है वो उठाते हैं, यशोदा माता उठाती है प्रेम से। उठने के बाद सबके सामने उनका अभिषेक होता है, उनका आभूषण डाला जाता है, उनके उनके गुणगान गाए जाते हैं। तो एक्चुअली उधर का शेड्यूल ही ये है, 4:30 बजे उधर वो सब शुरू हो जाता है और इधर हम वो मूड में रहना चाहिए, भगवान का दर्शन हो रहा है, भगवान एक्चुअली खड़े हैं उधर और मैं उनके लिए क्या कर रहा हूँ, गा रहा हूँ। भगवान के सामने नाचना एक बहुत बड़ा ये क्या बोलते उसको रागम में भक्ति का नियम है। तो ऐसे तो रियल अटैचमेंट हो जाता है धीरे धीरे। तो सब कुछ जो है वो स्टैंडर्ड से होना चाहिए, मन माने ढंग से नहीं। आज अच्छा लगा मैं 6 बजे उठ गया और कभी मैं 8 बजे उठ गया, कभी मैं 4 बजे उठ गया, तो किसका सुन रहे हम, मन का सुन रहे हैं। मन के तो दास है ही और दास बने रहेंगे। कैसे? मन के हिसाब से उठने से। मनोरथे न नासति धावतो वही, एक भौतिक व्यक्ति का डेफिनेशन है। मन के रथ पे वो कभी अच्छा काम करता है, कभी बुरा काम करता है, कभी दान देता है, कभी किसको डांटता है। वो सब किस हिसाब से कर रहा है? मन के हिसाब से। तो हम ऐसे नहीं करना चाहिए। प्रभु बता रहे रेगुलर स्टैंडर्ड। मन को कब्जे में करने के लिए रेगुलरिटी बहुत बड़ा वेपन है। अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो बता देगा अभ्यास, कोई भी चीज रेगुलरली अभ्यास किया जाता है तो वो चीज क्या हो जाता है, हम परफेक्ट कर देते हैं, उसमें परफेक्शन प्राप्त करते हैं। तो वैसे ही रेगुलरिटी, रेगुलरली एक चीज समय पे उठना। पहले के लोग काफी डिसिप्लिन रहते थे। आजकल का जो शिक्षा प्रणाली है, जब परसों एक कोई IIT से कोई व्यक्ति आया था, वो अभी छुट्टियों में घर आया है, तो उसका शेड्यूल क्या है IIT में, 1 बजे 2 बजे तक निशाचर की तरह घूमते रहते हैं। रात को भी खाना है, रात को भी मूवी देखना, मतलब 1-2 बजे तो सोते ही नहीं, फिर आराम से 8 बजे उठते हैं। तो घर में आने के बाद भी सेम, रात भर चैटिंग करना, गेम्स खेलना, मूवीज देखना, और वो नींद भी आता नहीं। फिर कभी नींद आया तो सो गए, फिर आराम से जब उठने इतना होता है सो के थकने के बाद फिर उठ गए। तो ये इस हिसाब से ट्रेनिंग दिया जाता है, तो फिर मन कैसे सुधरेगा। लेकिन हमको कैसे करना है, रेगुलरली फॉलो करना है। ये बता रहे हैं। अभी आप बोल सकते हैं इसे टेंपल मेंबर्स के लिए, ऐसा नहीं है। पहले सभी टेंपल में रहते थे प्रभुपाद के समय, इसलिए ऐसा है। All temple members without exception must rise by 4 AM and attend मंगला आरती। सभी जो मंदिर में रहते हैं वो 4 बजे उठ के रेडी हो जाना चाहिए और मंगला आरती अटेंड करना चाहिए। Everyone living in the temple must agree to the standard by proper understanding of philosophy of तपस्या। मंदिर में रहने का एग्रीमेंट है, मैं सुबह उठूंगा, सुबह उठेंगे तो मंदिर में हम रह सकते हैं। अब ये स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, क्योंकि प्रभुपाद का मंदिर है, प्रभुपाद के हिसाब से ये चल रहा है। We cannot expect our guests to follow all our principles। जो गेस्ट हाउस में प्रभुपाद लोग लाइफ नंबर बनाते थे, तो गेस्ट हाउस में रहते हैं कोई बाहर के लोग, बोले वो लोग उठे ना उठे, हम लोग उनसे अपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन जो मंदिर में रहता है, जो सेवा के लिए है, उसने क्या करना चाहिए, उसको फॉलो करना ही चाहिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। तो प्रभुपाद लेटर में लिखते हैं। तो अभी तक हमने 3 प्रभुपाद के जो अलग अलग कोड्स हैं वो देखा। तो मॉर्निंग प्रोग्राम ये हमारे लिए प्रभुपाद ने डिजाइन किया हुआ है। तो आप में से कितने डिवोटीज ने संडे कभी मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड किया है, आप बता सकते हैं? बहुत कम है। बाकी डिवोटीज ने किया ही नहीं, कभी मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड नहीं किया। एकादशी नहीं, कभी भी
एकादशी हो संडे हो अटेंड किया है ना? हाँ, तो मेरा प्रश्न था संडे है, ऐसा कुछ नहीं, इसने एक बार भी अटेंड किया है। तो मॉर्निंग प्रोग्राम उसमें क्या क्या आता है बता सकते हैं? शुरू कैसे होता है? मंगल आरती, उसमें क्या गाते हैं हम? संसार रामा, ये गाते हैं। फिर उसके बाद आप कई सालों से अटेंड कर रहे हैं, क्या गाते बाद में? नरसिंह आरती। फिर उसके बाद तुलसी पूजा, और फिर उसके बाद क्या करते हैं? शिक्षाष्टकम, शिक्षाष्टकम गाते हैं, और फिर हम नाम जप करने के लिए बैठते हैं। फिर नाम जप 1-2 घंटा होने के बाद फिर से गुरु पूजा, और उसके बाद भागवतम क्लास। तो देखा, ये पूरा प्रभुपाद ने बताया है हमारे लिए। और ये सभी जो है इसमें पहले तो गुरु का गुणगान, संसार दावा के, और भगवान का भी। तो गुरु का गुणगान क्यों? सबसे पहले बोला तो भगवान के लिए, गुरु का क्यों? उनकी वजह से तो हम ये सब कर पा रहे हैं। अगर गुरु ने हमको सिखाया नहीं, उनका कृपा नहीं, तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले भगवान गुरु जो है, और ये जो प्रेयर्स है, इसमें कैसे गुरु भगवान के निकटतम पार्षद है, उसका सब ग्लोरिफिकेशन है। और कैसे वो अपने भक्तों को या अपने शिष्यों को भगवान की सेवा में संलग्न कर रहे हैं। तो उसका मीनिंग पढ़ी 8 श्लोकों का, बहुत सुंदर है। और उसमें विश्वनाथ चंद्र ठाकुर आशीर्वाद भी देते हैं। वो बोलते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में रोज गुरुअष्टकम गाएंगे उनको गोलोक का प्राप्ति हो जाएगा। तो ये बेनेडिक्शन है, ये आशीर्वाद दिया है विश्वनाथ चंद्र ठाकुर ने। तो रोज गाना चाहिए, इसलिए प्रभुपाद ने उसको इंक्लूड किया है। और फिर हम हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं, और फिर वो आरती संपन्न होता है। और फिर उसमें आरती ये भी है, आरती करना। तो नेक्टर ऑफ डिवोशन में ये आरती का सब सीक्वेंस दिया गया है कि भगवान को दिया दिखाना, भगवान को अगरबत्ती दिखाना, भगवान को वस्त्र दिखाना, जल दिखाना। तो इसका मतलब है कि कैसे हम सभी भगवान के ऊपर निर्भर है। पंच महाभूत का सब भगवान को अर्पण किया जाता है, और बहुत प्रेम से करना चाहिए भगवान को अर्पण, कि भगवान ये सब कुछ आपने दिया हुआ है, तो अभी हम आपको वापस दे रहे हैं। तो एक तरह का ये है। तो ये आरती में समझो कोई पुजारी कर रहे हैं, तो पुजारी कौन है? वो रिप्रेजेंटेटिव है सबका, तो सबको लाभ मिलता है। ऐसा नहीं कि पुजारी है उसको लाभ मिल गया, नहीं। तो कीर्तन कर रहा है, और जो बाकी के लोग जो जैसे अभी कीर्तन लीड कर रहे हैं कोई, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लीड करने वाले को ज्यादा कृपा मिलेगा और बाकी पीछे जो है उनको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। जब हम साथ में आके करते हैं तो सभी को सभी लाभ मिलता है, ये सभी अर्पण करने का सबको लाभ मिलता है। और ये जो 64 अंग है भक्ति के, वो सब कुछ प्रभुपाद ने ऑलमोस्ट 164 में से मैक्सिमम सब उसमें इंक्लूड किया है मॉर्निंग प्रोग्राम में। तो फिर तुलसी आरती, नरसिंह आरती क्यों? प्रोटेक्शन के लिए प्रभुपाद ने शुरू किया, ताकि जो भक्त है उनका प्रोटेक्शन हो, इस्कॉन जो संस्था है उसका प्रोटेक्शन। क्योंकि जैसे इस्कॉन बढ़ने लगा तो बहुत सारे एनिमियस लोग, बहुत सारे जो ईर्ष्यालु लोग, वो भी बढ़ने लगे, और कभी कोई व्यक्ति अटैक करता था। एक बार किसी ने तो खिड़की में से पत्थर फेंक दिया बाहर से, तो फिर प्रभुपाद ने बोला कि जैसे दुश्मन बढ़ते रहेंगे उससे अच्छा हम क्या करें? नरसिंह आरती इंक्लूड करें, जिससे
भगवान नरसिंह देव हमारा प्रोटेक्ट करें। तो नरसिंह आरती शुरू होता है। फिर तुलसी पूजा। तुलसी महारानी जो है वो भगवत धाम में सेवा इंचार्ज है। जैसे इधर भी सेवा इंचार्ज रहता है ना, कोई बोलेगा आपको शेड्यूल डालेंगे, आपका ड्रेसिंग आज है, आपका हॉल क्लीनिंग है, या आपका मंगल आरती है, तो कोई तो व्यक्ति के हाथ में इंचार्ज रहते हैं सेवाओं का। तो बहुत आध्यात्मिक जगत में कौन इंचार्ज है? तुलसी महारानी। आपको अगर राधा कृष्णा को सेवा चाहिए तो किसका अनुमति चाहिए? तुलसी देवी का अनुमति चाहिए। तो उससे सेवा अधिकार दिए करो निज दासी, उसमें आता है ना ये स्टेटमेंट। क्योंकि हम गाना चाहिए, उसमें बहुत प्रेम से गाना चाहिए, तुलसी महारानी मुझे आप सेवा का अधिकार दो। और विलास कुंज दियो वास, भगवत नाम देने का, उधर रहने का मुझे ये दो, अधिकार दो। तुलसी महारानी एंट्री नहीं देगी तो क्या होगा? हमारे लिए दरवाजा नहीं खुलेगा ऊपर। और फिर बोलते कि नयन हेरी वो सदा विकल रूप राशि, उधर से हमेशा भगवान का, राधा कृष्ण का दर्शन लूंगा। अभी हम जब प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उठने को तैयार नहीं है सुबह सुबह, तो कैसे होगा? तो अभी भी हमें वो लालसा रहना चाहिए, इधर भगवान का दर्शन ले लेके हम एक्चुअल में बाद में भगवान का दर्शन मिलेगा। तो वो आतुरता, सिंसियरिटी किधर दिखाना है? इस भौतिक जगत में दिखाना है। मैं सीरियस हूँ, मैं सिंसियर हूँ, मुझे भगवान का दर्शन लेना है, भगवान के साथ रहना है, भगवान का सेवा करना है। तो वो आतुरता इधर दिखाएंगे तो आगे क्या होगा? फिर तुलसी मानी बोलेगी हाँ इधर ये आने के लिए क्वालिफाइड है। नहीं तो अनक्वालिफाइड लोगों को उधर नहीं लिया जाता, अगर हम लोगों को अलाउड नहीं है। तो ये इधर ये सब प्रार्थना है। तुलसी पूजा, शिक्षाष्टकम, शिक्षाष्टकम का भी बहुत बड़ा महत्व है। इसमें सभी भक्ति का अंग का उल्लेख है। तो शिक्षाष्टकम के ऊपर भी हम लेक्चर कर सकते हैं। उसमें चैतन्य महाप्रभु ने अपने पूरे शिक्षाओं को एक जगह पे डाला है संक्षेप रूप में, और जो रोज शिक्षाष्टकम गाते हैं उनका भी भक्ति में वृद्धि होता है। फिर ऑफेंसेस टू होली नेम वो हम गाते हैं ताकि हम सावधान, जपा से पहले सावधान हो जाए। सबसे बड़े सावधान क्या है? वो ध्यान पूर्वक जप न करना, ये भी एक अपराध है। और तो ये हम गाते हैं ना, लेकिन वो गाते कैसे? एक पैरट की तरह। वो गा के भी हम वही करेंगे, मतलब ध्यानपूर्वक जप नहीं करेंगे। तो इसलिए मन लगा गाना चाहिए, इसका मतलब है सब प्रभुपाद ने बताया। अभी हम बोलते हैं कि ध्यानपूर्वक जप नहीं करना चाहिए, एक 5 मिनट बैठेंगे तो फिर से हमारा ध्यान भटक जाता है। तो प्रैक्टिस करने से होगा। फिर चैंटिंग, दर्शन, गुरु पूजा और श्रीमद् भागवतम। तो देखिए पूरा आपका ये कर लिया, इतना पूरा बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे भक्ति में, आपका हृदय आनंद से भर जाएगा। और थोड़े सालों के बाद आपको जपा में टेस्ट, भागवतम में टेस्ट आ जाएगा, क्योंकि इसमें सब आशीर्वाद ही आशीर्वाद भरा हुआ है। इसलिए बात बोलते हैं कि स्टेप बाय स्टेप भक्ति में प्रगति करने के लिए ये नियमों को पालन करना चाहिए। नहीं तो हम बोलते बाद में अरे ये भक्ति, ये प्रोसेस एक्टिव नहीं हो रहा है, कितने सालों से कर रहा हूँ। एक लोग तो बोलते थे कि आपको आनंद आएगा, आप सुख में रहेंगे, आपका भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है। तो किसका फॉल्ट है? क्या भक्ति में कुछ कमी रहेगा, या प्रभुपाद ने कुछ कम रखा हमारे लिए? कुछ कमी नहीं है, हमारा ही जो ये है कमिटमेंट वो कम रहेगा, स्पेशली मॉर्निंग प्रोग्राम में। तो मॉर्निंग प्रोग्राम हम लोग सीरियसली लेने चाहिए। मॉर्निंग प्रोग्राम में सब कुछ है, जो भी हमको प्रभुपाद देना चाहते थे वो सब कुछ मॉर्निंग प्रोग्राम में भर के। और ये सुबह करने से फिर हमको दिन भर हमको भगवान का स्मरण आएगा। तो आप सभी
एक तो बात है कि इधर मंदिर में आना संडे सुबह, वो तो है क्योंकि इधर आके आपको ट्रेनिंग मिलेगा, और जितना साथ में आके करेंगे उतना उसका इफेक्ट भी ज़्यादा रहेगा। और उसके बाद घर घर में भी अपना मॉर्निंग प्रोग्राम करना। भगवान का एक ऑल्टर होना चाहिए, भगवान का ऑल्टर होना चाहिए, भगवान को जो भी लगते हैं वो सभी रहने चाहिए, प्लेट्स, आरती प्लेट, शंख, मोरपंख, चामर, छोटे छोटे क्यों ना होना चाहिए। फिर उसको अर्पण करना। रात को थोड़ा तैयारी लगता है, रात को थोड़ा तैयारी करके रखना पड़ता है कि सुबह उठने के बाद ये सब चीज़ें तैयार हो जाए। और अगर घर में बच्चे हैं तो और भी बहुत अच्छा है, उनके लिए ट्रेनिंग है। आरती प्लेट करने के लिए आपको असिस्टेंट मिल जाएगा, उनको ट्रेनिंग करना चाहिए, आप भी करो। गाने के लिए, अगर गाने के लिए नहीं है तो फिर टेप रिकॉर्डर लगा सकते हैं। 2 ही लोग हैं, 3 लोग हैं, एक पुजारी बन गए और एक व्यक्ति आरती कर रहे हैं और एक व्यक्ति गा रहा है। तो बड़े मात्रा में क्यों ना हो या छोटे मात्रा में क्यों ना हो, कोई भी मात्रा में कैसे न कैसे करके वो करना चाहिए। सुबह सुबह अगर आपको स्कूल जाने की तैयारी है, जल्दी सुबह उठ गए तो थोड़ा समय मिल जाता है और उसको उस हिसाब से एडजस्ट करना रहता है। तो जो भी 64 अंग है भक्ति के, वो सभी जो है जिसमें हमारे शरीर, मन और वाणी, भगवान का भक्ति कैसे किया जाता है, ये हमारे पास तीनों चीजें हैं, अपना शरीर है, मन है और शब्द है, वाणी है। तीनों को भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। और देखते हैं तो मंगलारती में सब हो जाता है। मंगलारती में हम वाणी से क्या करते हैं, गाते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं, अलग अलग आरतियां गाते हैं। और मन से क्या करते हैं, भगवान में ध्यान लगाते हैं। कुछ गा रहे हैं और मन इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, ज्यादा इतना उतना फोकस करना चाहिए, तो मन लग जाता है। फिर शरीर से कोई करताल बजा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई नैवेद्य दिखा रहा है, कोई आरती दिखा रहा है, तो शरीर भी उसमें लग गया। तो तीनों जो भगवान ने हमको दिया, ये सुबह सुबह भगवान में लगाना चाहिए। तो इससे ये जो नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु, ये हमारे लिए अभिधेय ग्रंथ है। अभिधेय मतलब भक्ति करने का जो प्रोसेस है, उसके आचार्य श्रील रूप गोस्वामी। तो ये रूप गोस्वामी ने पुस्तक लिखा हुआ है। और भक्ति रसामृत सिंधु जो है उसमें पूर्ण भक्ति का उल्लेख है, कैसे करना है उसको, अलग अलग स्टेजेस क्या है भक्ति में, वो सब कुछ रूप गोस्वामी बताया। तो ये जो है ये 64 अंग मंगलारती में प्रभुपाद ने इंक्लूड किए हैं। जैसे तुलसी मारने को प्रदक्षिणा डालना, तुलसी मारने को जल चढ़ाना, तुलसी मारने को स्पर्श करना, तुलसी मारने के जो है मिट्टी है उसको अपने सर पे लगाना, तो सब मंगलारती में इसमें हो जाता है। तुलसी आरती में देखा जाए तो ये क्या है, हमारे पाप धुल जाते हैं। और वो मिट्टी जो है वो वृंदावन का प्रतीक है। तो वो जो मिट्टी, वृंदावन का मिट्टी और तुलसी का मिट्टी में कोई अंतर नहीं है। जहाँ पे तुलसी मारनी है वहाँ पे वृंदावन है, तो मिट्टी लगाने से हम वृंदावन प्राप्त कर चुके हैं। और तुलसी मारने को दीप, धूप, फूल ये सब दिखाना, और उसी तरह से भगवान के सामने जोर जोर से गाना, ये भी बहुत बड़ा महिमा है उसमें। जैसे एक कोई समझो एक्टर है या पॉलिटिशियन है, तो जब एक व्यक्ति बहुत उत्साह दिखाता है तो बहुत खुश हो जाता है वो उनके फैन के ऊपर। जैसे एक बार कोई तो एक अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, निक्सन करके लगता है, तो वो प्रचार कर रहे थे अपना पॉलिटिकल प्रचार। तो प्रचार करने के बाद वो एक बार ऐसे टीवी या न्यूज़ देख रहे थे, तो उसने देखा अलग अलग क्लिप्स में एक व्यक्ति था, सब जगह निक्सन निक्सन करके वो प्रचार के लिए, ये देश, ये स्टेट में, वो स्टेट में, सभी रैली में वो दिखा उसको। तो ये इतना प्रभावित हो गए, वो बोले इतना मेरा बड़ा फैन है, सब जगह आता है। तो तुरंत उन्होंने अपने इनको बताया असिस्टेंट्स को, प्रेसिडेंट होने के बाद मुझे इस व्यक्ति से मिलना है। तो फिर उन्होंने उसका अरेंज किया, वो व्यक्ति आए, उसको मिले, उसने उसको बहुत बख्शिश भी दिया। तो क्यों खुश हो गया वो,
खुश हो गया कि ये व्यक्ति मेरा इतना बड़ा फैन है और उसको दिखा रहा है उत्साह से। तो अगर एक सादा व्यक्ति जो है हमारे उत्साह से प्रभावित हो जाते हैं, इस दुनिया के जो मनुष्य है, तो भगवान क्यों नहीं हमारे उत्साह से प्रभावित होंगे? अगर भगवान बोलेंगे, नोटिस करेंगे, ये हर संडे में इसको देखता हूँ, इधर आता ही है, कितना अच्छा भक्त है मेरा, नोटिस हो जाएगा ना। आपको क्या लगता है भगवान उधर देख नहीं रहे? देख रहे हैं, तो भगवान नोटिस करेंगे। इसलिए हमेशा क्या बोलते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ऐसा कुछ करो कि भगवान आपको नोटिस करे, वो आपको देखे। आप भगवान को देखने का प्रयास मत करो, वो सफल नहीं होंगे आप। हमारे इंद्रियों से हम भगवान को नहीं देख सकते। लेकिन ऐसा कुछ करो, हो सकता है तो गाओ, नाचो भगवान के सामने। भगवान के सामने कुछ भी करने से अगर हम नोटिस हो गए तो बहुत बड़ी बात है। जैसे हनुमान जी का वो सबको पास्ट टाइम याद रहेगा। एक बार हनुमान जी सीता देवी को सिंदूर लगाते हुए देखे, तो फिर हनुमान जी को पूछने लगे सीता देवी को कि आप सिंदूर क्यों लगाते हैं? अभी सीता जी सोचे अरे ये तो बंदर के शरीर में है, तो क्या समझेंगे? तो बोला मेरे स्वामी खुश होते हैं, ऐसा उत्तर दिया उन्होंने, सिंदूर लगाने से मेरे स्वामी खुश होते हैं। तो फिर हनुमान जी उधर गए और अगला दिन जब राज्यसभा था उसमें कोई व्यक्ति पूरा लाल बने हुए थे, पूरा सिंदूर से लाल बने, कोई पहचान नहीं रहे कौन है, विचित्र अलग ही व्यक्ति है कोई। तो बाद में लाल होके भगवान के सामने ये कर रहे हैं। तो फिर बाद में समझ में आया कि ये कौन है, हनुमान जी है। बाद में राम जी बहुत हंसने लगे, अरे क्या बनाया अपने आप को तुमने? तो हनुमान जी बहुत मासूम से बोलने लगे, क्या बोले वो? नहीं, कल मैं सीता जी को देखा और वो बोले कि सिंदूर लगाने से आप खुश होते हैं। तो मैं सोचा कि इतने से सिंदूर से आप अगर इतना खुश होते हैं तो मैं पूरा सिंदूर डाल दिया, आप भी खुश और भी खुश हो जाएंगे। तो ऐसे तो कितना उत्साह, उन्होंने सोचा नहीं करे लोग क्या बोलेंगे, क्या होगा, कैसा होगा, ऐसा नहीं। तो वैसे जो भी व्यक्ति उत्साह दिखाता है उसको भगवान क्या करते हैं, बहुत सुखी होते हैं उससे। जैसे महिला के आते हैं तो उनके सामने नाचना चाहिए, कूदना चाहिए। एक उसी भक्ति सिद्धांत सिंधु में एक बहुत सुंदर स्टोरी है कि नहीं, हाँ उसी में होता है। एक ऐसे एक जो लड़की है उसको रागानु का मतलब साधना भक्ति से वो रागानु का प्राप्त होती है। वो एक बार क्या करती है, रात भर नाचती है भगवान के लिए, रात भर नृत्य करती है, नृत्य करती है, मतलब उसको अंदर से कुछ आनंद आता है और भगवान के लिए नृत्य करती है। तो उस तरह से वो भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। एक रात में प्राप्त कर दिया, कैसे? उत्साह से, इतना उत्साह से उसने किया। तो ऐसे कुछ तो करना चाहिए। उसमें बोलते हैं कि भगवान के लिए जो रिस्क लेता है भगवान उसको तुरंत नोटिस करते हैं, जो भगवान के प्रति उत्साह दिखाता है वो नोटिस करते हैं। तो ऐसे ये सभी 64 लिंग इसमें है। उसी प्रकार नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन की जो 3 मुख्य है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन तीसरे श्लोका में क्या है, उत्साह, निश्चय, धैर्य। तो ये जो है हमारा उत्साह दिन भर बाद में कहाँ दिखाएंगे उत्साह? भक्ति में उत्साह कब दिखेगा? सुबह दिखेगा। जो व्यक्ति सुबह उठता है मतलब वो उत्साही है। और जो व्यक्ति 16 माला कैसे तो खींच रहा है मतलब चल रहा है उसका, उसको कभी कभी हम बोलते हैं कीर्तनीय सदाहरी। उसका कीर्तन सदाहरी कैसे है, उसका माला लेट शुरू होता है और रात 12 बजे तक कभी कभी वो जबाई कर रहे हैं। अच्छा लगता है देखने के लिए, इतना सीरियस है, रात को 12 बजे भी माला करता है। या वो अच्छा है या सुबह सुबह 16 माला करने वाला अच्छा है? ये अच्छा है ना, 2 माला किया 10 बजे, 2 माला 1 बजे, 2 माला 3 बजे, फिर बचा हुआ 6 बजे, फिर 8 बजे, फिर 12 बजे तक कैसे तो करके 16 माला हो गया। अच्छा है ना? आप में कितने को ऐसा लगता है, अच्छा आनंद आता है, थोड़ा थोड़ा कर लिया? ऐसा करेंगे तो रुचि
नहीं आएगा। उल्टा हमको अगर बोझ लग रहा है 16 माला तो वो एक अपराध का द्योतक है। भगवान को दिखा रहा है कि ये बोझ है मेरे लिए, अब युग धर्म है तो कर रहा हूँ, नहीं तो नहीं करता था, देखना पड़ रहा है इसलिए। अभी शादी हो गया तो क्या करें, पति पत्नी साथ में रहना ही पड़ेगा। मौका मिलता था तो चली जाती थी। अच्छा लगता है पति को, है घर में पति पत्नी का रिश्ता है, लेकिन कार्यों से लग रहा है कि वो मजबूरी से रह रहे हैं। समझ में आ जाता है ना? तो ऐसा भक्ति नहीं करना है, मजबूरी से करना पड़ रहा है। अभी शास्त्र पढ़ लिया, इस्कॉन के लोग आ गए, टपक गए जिंदगी में तो अभी क्या करें, नरक में तो जाना नहीं है, तो नरक में नहीं जाना है तो करते रहना पड़ता है। थोड़ा हो सकता है कि हरि नाम से नरक से तो बच जाए, और ये सब कौन झंझट, फिर से जन्म लो, फिर से क्या बोलते हैं उसको, यमदूत का देखो। तो ऐसा मिनिमम ऐसा कुछ अंडरस्टैंडिंग से हम करते हैं, ऐसा कुछ खुशी से नहीं करते। तो ये भगवान भी बात बोलते हैं, ठीक है भाई ये तो कर रहा है, कैसे तो खींच रहा है, तो वही मिनिमम दे के वो पीछा छुड़ा लेते हैं। तो इसलिए उत्साह मतलब सुबह हमको दिखाना है, और पूरा दिन भर हमको उसका ये मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा। और सुबह करने से टेस्ट उत्पन्न होता है या स्वाद, भगवान के हरि नाम में स्वाद आने लगता है, और फिर हमको भक्ति और करने का प्रयास और भी करने का अच्छा लगता है। हृदय में अपने आप वैराग्य आ जाता है। जो भी अच्छी तरह से भक्ति करेगा उसके जीवन में सभी अच्छे गुण अपने आप आएंगे, लेकिन वो आने के लिए हमको उतना प्रयास करना चाहिए। फिर वो बहुत छोटा मूल है बहुत बड़े चीज के लिए। हमको भगवान की प्राप्ति करना है, भगवान हमको प्राप्त होंगे, और मोल क्या चुका रहे हैं, सुबह उठना, बस। कोई बहुत महंगा चीज है, भगवान जो है नीलमणि सबसे बड़े, जिसके जो पूजा कौन करते हैं, ब्रह्मा शिवा लक्ष्मी सभी उनको प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, और वो व्यक्ति प्राप्त हो रहा है सुबह उठने से, तो बहुत बड़ी बात है नहीं, मतलब कष्ट नहीं है, बोल रहा हूँ, वो प्राप्त होना बड़ी बात है, लेकिन उसका मोल जो है वो बहुत छोटा है। तो इसलिए हम सुबह उठना चाहिए। तो वैसे ये हमारा सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम के बारे में छोटा सा प्रेजेंटेशन, जहाँ पे आप सबको थोड़ा मॉर्निंग प्रोग्राम का महत्व समझ में आए, उसके प्रति आपको थोड़ा आकर्षण हो, और आपके जीवन का एक अंग हो जाए। मिनिमम मत रखिए, ऐसे 16 माला करने से मैं भक्त बन गया, ये तो शुरुआत के लिए ठीक है। ये 16 माला उसका क्वालिटी रहता है, उसको उसका समय रहता है, उसका क्वांटिटी भी थोड़ा थोड़ा बढ़ना चाहिए। तो उसके बाकी के भी भागवतम का पढ़ाई, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए थोड़ा बहुत कुछ कर लिया, भगवान के मिशन प्रचार में कार्य किया, तो ये सभी चीज़ों को करते रहना चाहिए, तो हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। और आगे जाके ये सब अच्छे लगेंगे, जैसे हमारा गुण तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग से जायते। तो बोलते हैं कि जैसे हम भगवत भक्ति के योग से, मतलब उसके संपर्क से आगे बढ़ते रहते हैं, तो तदा रजस तमो भाव काम लोभादयश्चे क्या जल जाएंगे, जल के राख हो जाएंगे। रजस तम काम लोभ, ये क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। काम लोभादयश्चे चेत एते अनाविद्यम सितम सत्वे प्रसीदति। तो जो भी हमको बाधा है भक्ति में, मेन बाधा हमारे एक्सटर्नल चीज नहीं है, मतलब बाह्य चीज नहीं है। बारिश आ गया, क्या बारिश और भक्ति में कुछ बाधा है? एक्चुअली बारिश बाधा नहीं है, ना ही डिस्टेंस, क्या बोलते हैं, अरे सेंटर बहुत दूर है, क्या वो बाधा है? बाधा है रज तम काम और लोभ, ये चीज बाधा है अंदर से। हमको पहले लगता है कि ये बाकी की चीजें बाधा है, ये भक्त बाधा है, ये सिचुएशन बाधा है, या मेरा सेहत बाधा है,
ये सब रोक नहीं सकता। एक्चुअली ऐसा बोलते हैं भक्ति को कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ कौन रोक सकता है? हमारी इच्छा। जब इच्छा नहीं है तो हम रुक जाते हैं। तो इसलिए तो बोलते हैं कि ये सभी चीज हमारे जो कष्ट है वो सब निकल जाएंगे मॉर्निंग प्रोग्राम से। रजोगुण तमोगुण सब कष्ट हट जाएंगे और भक्ति करना आसान हो जाएगा और फिर उसमें आनंद भी आने लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कोई किसी को प्रश्न है पूछना है इस विषय के बारे में? कोई प्रश्न नहीं? क्या याद रखेंगे मॉर्निंग प्रोग्राम को या अगला संडे फिर से हम बात करेंगे? हो सकता है कि 11 बार बात करने के बाद आदत पड़ जाता है। तो इधर प्रोपाल बता रहे हैं कि